थे गांव के एक छोटे से घर में सास ममता और उसकी बहू गोपी एक साथ रहती थी। गीता जी पुरानी सोच की महिला थी, जबकि गोपी पढ़ी लिखी और नए विचारों वाली थी। दोनों के विचार अक्सर टकराते, जिससे घर में खटपट बनी रहती थी। तो एक दिन गोपी किचन में खाना बना रही थी। खाने में वो आलू की रेसिपी बना रही थी। तभी गोपी की सास किचन में आ जाती है और कहती है, अरे बहू, अब तुझ में वो वाली बात नहीं रही, तू अब आलसी हो गई है। और सास बिना गलती के बहू को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। हे भगवान, कब तक मुझे सुननी पड़ेगी। इतना कहकर गोपी अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर किचन से बाहर चली जाती है। और नाश्ता टेबल पर रखकर कहती है, माँ जी नाश्ता कर लो। फिर सास गुस्सा दिखाते हुए कहती है, ठीक है, कर लूंगी, रखा रहने दे बही। हित ना सुनने के बाद गोपी अपने कमरे में चली जाती है। गीता जी हर छोटी छोटी बात पर सुनाती रहती थी। बहू सुनती और चुप हो जाती थी। तो एक दिन गोपी अचानक बीमार हो गई थी। गोपी की सास गोपी को दवाई दिलाने टैक्सी से हॉस्पिटल ले जाती है। फिर डॉक्टर गीता जी से कहता है, मैंने इन्हें दवाई दे दी है, दवाई टाइम पर खिला देना, और इन्हें आराम की जरूरत है, इनसे कोई काम मत कराना। और फिर दोनों सास बहू दवाई लेकर वापस घर लौट आती हैं। घर के सारे काम की जिम्मेदारी गीता जी के ऊपर आ गई। गीता जी खाना और नाश्ता बनाती थी, फिर बर्तन धोती थी, और पूरे दिन काम करते करते निकल जाता। और काम करते करते गीता जी थक जाती थी और मन ही मन सोचती थी, मैंने 2-3 दिन काम कर लिया तो मेरी हालत खराब हो गई। बहू तो रोज काम करती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2-4 दिन काम करने के बाद सास की अक्ल ठिकाने आ गई। फिर गोपी की तबीयत ठीक हो जाती है और फिर वो दोनों नाश्ता करती हैं। गोपी बेटा, मुझसे भूल हो गई। आज मुझे पता चला कि तू कितनी मेहनत करती है। तू पूरा दिन काम करती है और मेरे ताने सुनती है और उफ तक भी नहीं करती। बेटा, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, भूल हो ही जाती है। अब मैं ठीक हूँ माँ जी, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सास बहू दोनों मिल बांट कर काम करने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। और फिर गीता जी ने कभी नहीं डांटा गोपी को।